बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से दो तरह के मसाइल ज़िक्र करना है। एक मसला कि अगर कुरान शरीफ बोसीदा और पुराना हो जाए तो फिर उस कुरान शरीफ का क्या किया जाए। दूसरा मसला कि कुरान शरीफ अगर धोखे से गिर जाए तो फिर उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है, पैसा देना है या नहीं देना या क्या करना है। पहले मसले बोले हम, अगर कुरान शरीफ बोसीदा हो जाए, इतना पुराना हो जाए, इतना ज़्यादा गोया कि फट जाए धोखे से, या इतना ज़्यादा मेला कुचैला हो जाए कि उसको पढ़ ना सके, हम तिलावती ना हो सके, साफ साफ नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम तीन तरह के काम कर सकते हैं कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से। नंबर एक, उसको किसी पाक साफ कपड़े में लपेट करके कहीं ऐसी जगह पर दफन कर दिया जाए जहाँ पर लोगों के पैर ना पड़ते हों, कहीं गहरी जगह पर अच्छे से दफन कर दिया जाए। दूसरा कि कुरान शरीफ को किसी बोरी में रख करके या किसी भी ऐसे बर्तन में रख करके कि उसके अंदर कुरान शरीफ महफूज हो और कोई भारी चीज़ साथ में रख दी जाए और फिर उसको किसी गहरी नदी या तालाब में डाल दिया जाए ताकि वो बिल्कुल अंदर तह में चला जाए और किसी के पैरों में ना आए, बेअदबी ना हो उसकी। और तीसरा तरीका, कुरान शरीफ को जला दिया जाए, उस बोसीदा कुरान शरीफ को जला करके उसकी राख को कहीं महफूज जगह पर अच्छे से दफन कर दिया जाए या उसको किसी नदी या तालाब में बहा दिया जाए। अब इस तीसरा जो तरीका बताया है, कुछ उलमा ने इससे इख्तलाफ किया है, इजाज़त नहीं देते कि कुरान शरीफ को जलाना बेअदबी है, लेकिन दीगर अक्सर उलमा ये कहते हैं कि ये बेअदबी नहीं है बल्कि बेअदबी से बचाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि एक जो तरीका है कुरान शरीफ को पाक साफ कपड़े में लपेट करके कहीं दफन कर दिया जाए, तजुर्बे में ये बात देखने में आ रही है, मुशाहदे में, कि कुरान शरीफ वो कभी कभी ऐसा होता है कि खुदाई में कुरान शरीफ ऊपर आ जाता है, फिर उसको दफन करो इस तरीके से। कि गुंजाइश दी है उलमा ने कि उसको जला दिया जाए और जला करके उसकी राख को या तो बहा दिया जाए कहीं अच्छी महफूज जगह में, कहीं नदी या तालाब में दूर, और या फिर उसको अच्छे से महफूज जगह में दफन कर दिया जाए। और इसको मुफ्ती महमूदुल हसन साहब ने फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 7 में जिक्र किया है। ठीक इसी तरीके से वहीं पर हवाले हैं फतावा शामी के, फतावा हिंदिया में भी ये मज़कूर है। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में भी इसका इशारा मिलता है कि जलाने की इजाज़त है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुरान शरीफ की तरतीब करवा कर, उसको तरतीब से लिखवा कर बक़िया जो कुरान शरीफ थे उन सबको जलाने का हुक्म दिया था। अगर ये बेअदबी होती तो कुरान शरीफ को जलाने का हुक्म नहीं करते। और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी ही किताबों के हवाले इनके स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पर दे दूँ। दूसरा मसला, कुरान शरीफ अगर गिर जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है। अगर कुरान शरीफ जानबूझ करके गिराया है या जानबूझ करके किसी भी तरह की कुरान शरीफ की बेअदबी की है, तब तो ये कुफ्र है, तौबा करना चाहिए और कलीमे को दोबारा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर धोखे से गिर गया, और आमतौर पर यही होता है, धोखे से गिर गया पढ़ते पढ़ते या बच्चे के जरिए से गिर गया, तो इस सूरत में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है कि या अल्लाह गलती हो गई, आइंदा से इंशाअल्लाह ख्याल रखा जाएगा, कुरान शरीफ को नहीं गिरने देंगे। अवाम में जो मशहूर है कि इसके वज़न के बराबर ही उतना पैसा सदका करना है या गेहूं सदका करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू और घड़ी हुई बातें हैं। सिर्फ एक काम है कि आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि आइंदा इंशाअल्लाह ये काम नहीं होगा। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।